कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। अब मैं आप सबकी भरपूर तालीम फिजान को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज उस्ताद मोहतरम, मेरे हम मकतब भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैजान अहमद है और मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज जिस मौजू पर मुझे लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो ये है कि आजकल के दौर में हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो चीज आती है वो क्या है? मोटिवेशन, जो कि सिर्फ वक्ती मोटिवेशन होती है। वो मोटिवेशन जो वक्ती तौर पर इंसान का जज्बा उभारती है। जनाब, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ही आपकी सबसे महंगी चीज देते हैं और वो आपके ड्रीम्स होते हैं। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ अदाकारों की तरह और वापस चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों से ना आपकी और ना हमारी जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आप याद रखिए, जिंदगी में होने वाली तमाम मोटिवेशनल स्पीचेस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। न जाने किस हकीम की दवा खाऊं मैं गालिब, न जाने किस हकीम की दवा खाऊं मैं गालिब, यहाँ तो जिसको देखूं वो खुद बीमार नजर आता है। आप खुद हिसाब लगाएं। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि अपने एक सेमिनार चंद घंटों का हजारों से लाखों रुपया लेते हैं। मैं अपने महबूब उस्ताद सर मुदस्सिर की बात नहीं कर रहा, मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ जो लोगों से पैसे वसूल करते हैं। जैसा कि आप मिसाल ले लें, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स संदीप माहेश्वरी जो कि अपने एक सेशन का, एक सेमिनार का 36 लाख रुपया यानी 36 लाख लेते हैं। दूसरे नंबर पर सोनू शर्मा, वो भी एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि अपने एक सेमिनार का 12 लाख रुपया लेते हैं। आप सबको छोड़िए, हमारे कासिम अली शाह साहब जो कि एक पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अपने एक सेमिनार का 16 से 18 लाख के दरमियान अमाउंट क्रिएट करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर यही पैसा हम कहीं यतीमों को दे दें, गरीबों में बांट दें, मस्कीनों में दे दें, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में कामयाब तो करेगा, लेकिन हमें आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा। हम क्यों अपनी हलाल की कमाई को हराम बनाएं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब में से मुझे कोई इस बात की वजाहत कर दे कि उनके दौर में कोई मोटिवेशनल स्पीकर था? नहीं था, ना कोई था और ना अब उसकी जरूरत है। हमारे लिए सिर्फ हमारा अल्लाह ही काफी है। शुक्रिया। जनाब सदर, मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पर मुझे लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो ये है कि मोटिवेशन स्पीकर की बेहद ज़रूरत है ख़ुसूसन पाकिस्तान में। और ये मोटिवेशन स्पीकर वो लोग होते हैं जो अपनी बातों और डिलीवरी से अपने मुल्क को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं, लोगों को हिम्मत देते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लोगों को बाशऊर बनाते हैं और लोगों को फर्कों से बचा कर खुशहाल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चलूँ कि इस शोबे का वजूद कैसे हुआ और पाकिस्तान को इस शोबे की जरूरत कैसे महसूस हुई और ये आज मुकम्मल तौर पर एक फील्ड क्यों है। मैं एक नज़र उलमा की कारतूतों पर डालूंगा। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, हम यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते। जनाब सदर, ये जो हमारे सामने कैमरे के पीछे बेअकल और नासमझ लोग बैठे हुए हैं, राना भाई आपकी और आपकी टीम की बात नहीं कर रहा, जिनका ये मौक़िफ़ है कि ये सारा सिस्टम उलमा ही चला रहे हैं। ऐसे मासूम बच्चों और लोगों को मैं ये बताना चलूँ कि ये वजूद इस फिल्म में क्यों आई और जब सारे उलमा एक मुसलमान होने के बजाय फिरकों में बढ़ गए। किताब उसामा और हुनैन में बरेलियों ने दरियाबंदियों को
काफिर करार दे दिया, उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे दिया और बदले में देवबंदियों ने उन्हें शैतानों का लश्कर करार दे दिया। और मैं बच्चे आले हदीस तो उन्होंने उन सबको गुस्ताख करार दे दिया। मोटिवेशन स्पीकर जो कि मजहब पे बात नहीं करते, वो कॉमन सेंस पे बात करते हैं, उनकी बात तो कोई भी गैर मुस्लिम सुनता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं मज़ीद बताना चलूँ तो कुरान का मौजू क्या है। कुरान का मौजू इंसान है और कुरान पर ज़्यादातर अखलाकियात पे बात की गई है और इस पर तो मोटिवेशन स्पीकर भी बात करते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा, इंसान मरता नहीं मार दिया जाता है, इंसान मरता नहीं मार दिया जाता है, कभी लफ्ज़ों से कभी लहजों से।